विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, रामायण के छोटे छोटे वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए ताकि पूरी कथा आप सुन सकें। लाइक भी कर दीजिए, घंटी भी दबा दीजिए। ज्योतिष का कोई प्रश्न हो तो 9825200108 पर फोन करो तो आपके ग्रह नक्षत्र के विषय में हम विश्लेषण कर देंगे। चलिए सुनिए आज धनुष भंग की कथा। महाराज जनक की प्रार्थना से विश्वामित्र राम लक्ष्मण सहित यज्ञ मंडप में पधारे। महाराज जनक विश्वामित्र का स्वागत कर उन्हें उच्च आसन पर बिठाया। राजा जनक ने यज्ञ की ऐसी तैयारी किया था। एक ऊंचे मंडप में शिव धनुष रखा गया था और राजा एवं ऋषियों को बैठने की उत्तम व्यवस्था थी। महिलाओं के लिए ऊंची अटारी की व्यवस्था थी ताकि पूरा कार्यक्रम महिला देख सके। नगर जनों की बैठने की अलग व्यवस्था थी। इस यज्ञ में रावण और बाणासुर भी आए थे जो राज कक्षा में बैठे थे। सारी तैयारी पूरी हुई तब महाराज जनक यज्ञ मंडप में खड़े होके सभी का स्वागत किया और अपना संकल्प सुनाया कि जो राजा इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा या इसे उठा के तोड़ देगा उसके साथ मैं अपनी राजकुमारी सीता की शादी करूंगा। यह ऐलान के बाद एक एक राजा खड़े होके धनुष के पास आते, लेकिन उठाना तो दूर उसे हिला भी नहीं पाते। धनुष को प्रणाम कर मस्तक नीचा करके अपने आसन पर बैठ जाते। अंत में रावण खड़ा हुआ और धनुष उठाने की कोशिश किया, लेकिन रावण भी धनुष को उठा नहीं पाया। तब महाराज जनक चिंतातुर हो गए। कहने लगे कि अगर मुझे ये पता होता कि पृथ्वी में अब कोई वीर बचा नहीं है तो मैं यह प्रतिज्ञा कभी नहीं करता। अब मेरी सीता कुंवारी रहेगी। मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ूंगा तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। लक्ष्मण राम के चरणों में नमस्कार कर कहने लगे कि रघुकुल का एक बालक जिस सभा में बैठा हो वहाँ वीर विहीन धरती हुई है ऐसा बोलना अपराध है। और रघुकुल की वीर गाथा गाने लगे। राम ने इशारा कर लक्ष्मण को शांत किया। विश्वामित्र जी ने राम को आज्ञा किया, राम जी आप उठो और महाराज जनक का संताप दूर करें। गुरु को प्रणाम कर राम जी उठे। सब लोग देखते रह गए। राम जी धनुष के पास गए, प्रणाम किया और धनुष उठा के प्रत्यंचा चढ़ाई। जोर से अपने कानों से आगे खींचा और धनुष के दो टुकड़े हो गए। शिव धनुष टूटने से तीनों लोक में खड़बड़ाहट मच गई। देवताओं ने पुण्य की पुष्पों की वृष्टि की। औरतें खुश हो गईं और मंगल गीत गाने लगी। सीता जी अपने सखियों के साथ आके राम जी को विजय माल पहनाई। सखियों के कहने से सीता जी कांपती हुई
राम जी के चरण स्पर्श किए। लक्ष्मण जी दौड़ के आए और भैया भाभी को दंडवत प्रणाम किया। राम जी लक्ष्मण को उठा के गले से लगा लिया। सारे राजा विरोध करने लगे। तब ऋषियों ने कहा, धनुष हिला नहीं सके और आप काहे का विरोध करते हो? राम परम ब्रह्म है, उनके साथ उचित व्यवहार करो। सभी राजा सर नीचे करके बैठे। राम और लक्ष्मण सीता सहित विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया। जितने ऋषि थे सभी को प्रणाम कर आशीर्वाद दिया। ऐसी दिव्य बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 982252000108 पर फ़ोन करो। हम बताएंगे आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, आपको क्या करना चाहिए, जिसके करने से आपके जीवन में सुख शांति और आबादी आएगी। खराब ग्रहों का उपाय भी हम कर देंगे। जय भोले, अपना ध्यान रखो।